बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई। तब से अभी तक वो भारत नहीं है। पर अब एक खबर सामने आ रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश जा सकती है। वीडियो एंड तक देखना, सब पता चल जाएगा। दरअसल क्या हुआ था कि 2013 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री और उस टाइम पे शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ था। उसी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जा सकता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। उससे पहले भी कुछ बातें तो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीएनपी। उसने भारत से मांग की है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। दरअसल शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, नरसंहार और दंगा फैलाने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएनपी ही पर्दे के पीछे से मोहम्मद यूनुस की सरकार चला रही है। मतलब मोहम्मद यूनुस तो एक मोहरा है, पार्टी जो सरकार चला रही है वो है बीएनपी। अब बीएनपी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बीएनपी वही पार्टी है जिसने अभी चुनाव में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। मतलब इंडिया की कट्टर विरोधी है बीएनपी पार्टी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा एमओयू है जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना पड़ेगा भारत को मजबूरन। मतलब कि एक एमओयू की वजह से ही शेख हसीना बांग्लादेश जा सकती हैं और उनके साथ फिर क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक तरीके से जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है तब से बांग्लादेश में तानाशाही ही चल रही है। मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ एक मोहरा है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है, ना उनकी इतनी चल पा रही है। वो एक प्रधानमंत्री कम और एक पोपट ज्यादा लगते हैं। मतलब हर किसी से रिक्वेस्ट करना या इस तरीके की, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। अब वो एमओयू बता देता हूँ, उस एमओयू का नाम था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। दरअसल ये ऐसी ट्रीटी थी, इसमें दोनों देशों ने साइन किया था कि जैसे भारत का कोई गुनहगार बांग्लादेश में है तो भारत बांग्लादेश से मांग सकता है कि हमारे घर क्रिमिनल है, इसको आप हमें सौंप दीजिए, हम इस पर केस चलाएंगे। उसी तरीके से बांग्लादेश भी भारत से ये डिमांड कर सकता है। अब शेख हसीना को 50 से ज्यादा मामले दर्ज है, शेख हसीना वहां पर जो है अपराधी हैं, तो वो भारत से डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें शेख हसीना को सौंप दीजिए और हम इन पर यहाँ पर केस चलाएंगे। अब बांग्लादेश का जो रक्षा मंत्रालय है उसने शेख हसीना से उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की डिमांड की है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दरअसल किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी पावरफुल इंसान किसी देश का होता है उसको ही मिलता है, जिससे कि वो बिना वीजा के कहीं भी आ जा सकता है कुछ जगह पे जहाँ ये अप्लाई होता है। तो अब इंडिया में उसके लिए कानून है कि 45 दिन तक कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाला इंसान यहाँ रह सकता है। अभी शेख हसीना को 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 डेज बचे हैं। तो अब ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि अगर 45 डेज से ज्यादा हो गए तो बांग्लादेश कह सकता है इंडिया से एमओयू साइन हुआ है तो इंडिया को ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। पर आपको क्या लगता है, क्या भारत शेख हसीना जो उनका बहुत करीबी रहा है, जब शेख हसीना पीएम थी तब भारत से बांग्लादेश के रिश्ते बहुत उच्च स्तर पर थे, भाई भाई की तरह। अब क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंप सकता है, ये बड़ा सवाल है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है। और ये देखने वाली बात होगी कि अब मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और एनएसएस चीफ अजीत डोभाल इस मामले को किस तरीके से देखें। दरअसल अभी तक तो इस पूरे मामले को बहुत सादगी से लिया गया है। इंडिया की जहां जहां तारीफ हो रही है कि उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर स्टैंड की, हर तरफ तारीफ हो रही है। अब लेकिन ये बड़ी चुनौती होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।